जीवन भर बीजेपी के साथ रहे, आज अलग हुए तो सेकुलर हो गए। अब उन दिनों सेकुलर नहीं थे। नीतीश जी तब भी सेकुलर थे, हम विरोधी अलग बात है, लेकिन नीतीश जी बीजेपी के साथ थे तो सेकुलर थे और आज भी सेकुलर है। उसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ न रहे तो भी सेकुलर है, बीजेपी के साथ है तो भी सेकुलर है। इसलिए ऐसा किसी के बारे में मत कहिए। हम विरोध में हम नीतीश जी को आज कह दे कि सेकुलर नहीं है। देखिए, राजनीति में कुछ चीज ऐसी है जिसकी मर्यादा रहनी चाहिए। तो इस तरह से मत देखिए कि बीजेपी में जाने का ही दूसरा रास्ता है, बिल्कुल गलत बात है। चलिए अब कोई और जितना जल्दी हो वो करा लिया जाए। नीतीश कुमार ने कहा है। क्या कहा है? जितना जल्दी हो केंद्र सरकार चुनाव करा ले, हम तैयार हैं। अरे वो तैयार है तो तैयार रहे। चुनाव तो अपने हिसाब से होता है। इलेक्शन कमीशन, केंद्र सरकार तो अपना अलग उसका विधि विधान है, उस विधि विधान से चुनाव होता है, उसमें इनके कहने से क्या होता है। नीतीश जी आज कितना दबाव में वहां है। हम कभी कभी नीतीश जी का चेहरा देखते हैं तो मुझको अंदर से तरस आती है, दया का भाव आता है। नीतीश जी वहां सहज भाव से कभी रह ही नहीं सकते। वैसे लोगों के साथ नीतीश जी सहज भाव से कैसे रह सकते हैं जिनके खिलाफ नीतीश जी ने पूरा जीवन अपना लगाया, और एक बार नहीं कई बार। और एक बार तो ऐसी स्थिति बनी कि उनके साथ गठबंधन में रहते हुए ठीक उन्हीं कारणों की चर्चा करके नीतीश जी बाहर हुए उनसे, जो कारण आज उससे ज्यादा गंभीर रूप में है, फिर भी नीतीश जी को चुप रहना पड़ रहा है। भ्रष्टाचार का इशू उस वक्त 2017 में नीतीश जी ने क्या कहा था? आरोप जब लगा तेजस्वी यादव के ऊपर तो कहा कि पब्लिक डोमेन में जाकर तेजस्वी यादव बताएं कि क्या कहना है उनका, क्या सफाई देनी है। नहीं सफाई आई तो गठबंधन तोड़ लिया। आज उससे ज्यादा गंभीर आरोप भ्रष्टाचार का लगा है, और इस परिस्थिति में नीतीश जी चुप है। चुप ही नहीं है, उनको विवश होकर यहाँ तक बोलना पड़ रहा है कि बेचारे लालू जी को फंसाया जा रहा है। नीतीश जी अंदर से यह बात अब किस मजबूरी में बोल रहे हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण बोल रहे हैं, लेकिन है बहुत असहज स्थिति उनकी। इसलिए अमित शाह जी ने अगर कहा कि तेल और पानी जैसा संबंध, तो बिल्कुल ठीक कहा। भैया पहले नीतीश जी से न पूछ लीजिए कि उनके लिए मामला रहा कि नहीं रहा मामला। नीतीश कुमार जी से पूछ लीजिए कि उनके लिए नीतीश जी कहते थे ना कि हम 3C से कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, जिसमें करप्शन भी था। तो अब 3C में से 1C हटा दिया है क्या उन्होंने? यह पूछिए पहले उनसे। देखिए, एनडीए से जो कुछ भी हम लोगों की बात होनी है उस पर बहुत अभी ध्यान देने की जरूरत किसी को भी नहीं है, इसलिए कि हम लोग समय पर बता देंगे आपको क्या तय हुआ क्या नहीं तय हुआ। भैया तेल कौन है और पानी कौन है, इसका कोई बहुत अलग से विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। उससे क्या फर्क पड़ता है, तेल कोई नहीं पानी। अगर एनडीए के साथ आते हैं तब आपका अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, अब मेरी बातों का बहुत गलत रूप से अगर व्याख्या नहीं कीजिए तो हम तो चाहते हैं कि नीतीश जी वहां से जल्दी बाहर निकले, क्योंकि नीतीश जी जितना दिन वहां रहेंगे तो उनकी आयु कम होते जाएगी। क्योंकि नीतीश जी जिस परेशानी में है उस उम्र में इतनी परेशानी में रहना किसी के लिए भी ठीक नहीं है। व्यक्तिगत रूप से मेरी हमदर्दी है उनके साथ, इसलिए व्यक्तिगत रूप से मुझको लगता है कि नीतीश जी ठीक है, राजनीतिक विरोध अपनी जगह पर है, लेकिन अब उम्र कम होने की स्थिति और व्यक्तिगत रूप से तंग तबाह परेशान होने की स्थिति है। मेरे बड़े भाई है, मुझको थोड़ा भी ठीक नहीं लगता है। इसलिए मुझको तो लगता है कि जल्दी वहां से उनको बाहर आना चाहिए। देखिए, अब यह विषय मेरे अकेले का नहीं है। एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, तो अकेले हम अथॉरिटी नहीं है कि इस सवाल का जवाब हम कुछ सीधा दे दे आपको। जी ने कहा कि मुख्यमंत्री बनाना है आपको, तो क्या बीजेपी से आपको डील हुई है कि आप उनकी मदद करें लोकसभा में? आपको देखिए, अभी उतनी दूरी तक सोचने की जरूरत नहीं है। अरे भैया, ठीक हर पार्टी का कार्यकर्ता नेता चाहता है कि उसके दल का नेता बड़ी से बड़ी जगह जाए, देश के स्तर पर प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, तो हर पार्टी में होता है। और पार्टी के अंदर
इस तरह का भाव अपने नेता के प्रति लोग रखते हैं।